हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। कॉम्पिटिटिव लेवल के बेस के रहेंगे ये, ठीक है। तो जो भी किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और ऐसे ही तरह के अप्रोच करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं, बेसिक जो होते हैं, उनके ऊपर ये बेस्ड रहेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको आयुपैक नेम बताना है कंपाउंड का। तो कंपाउंड देख लेते हैं सबसे पहले और फिर आयुपैक के जो भी रूल्स होते हैं उन्हीं को आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो देखिए, जो आपको स्ट्रक्चर दिया है वो कुछ इस तरीके का है। इसका आप कैसे करेंगे आयुपैक नेमिंग। देखिए, सबसे जो आपको पता है प्रायोरिटी ऑर्डर एक होता है, ठीक है। उसमें डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर जो है सबसे हाईएस्ट किसका है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है इसका। तो यहाँ पे हम नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो उसकी नंबरिंग होगी, नंबरिंग यहाँ रहेगी COOH के साथ में, यानी कि 1 ये कार्बन रहेगा। इसके बाद में हम चलते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होनी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम आ जाएगी इस तरफ से, ठीक है। तो ये कार्बन 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। ये वाला हो गया 5 और 6 इसको दे देते हैं CHO को, ठीक है। तो ये आपके 6 कार्बन हो गए। अब देखिए किस किस पे आपकी कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं, आपको उनको एक जगह पे देख लेना है। देखो 5 के यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। 2 पे CH3 लगा हुआ है। तो यानी कि जो मेन चीज होती है उसको आप अलग से लिख सकते हो, फिर पूरा नाम एक साथ में लिख सकते हो। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितनी बन रही है, 6, यानी कि हेक्स लिखा जाएगा, ठीक है। HEX यानी हेक्स मतलब 6 कार्बन के लिए। अब देखिए 2 पे CH3 है और 5 पे CH3 है। जब भी आपके आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं इस तरीके से और वो आपके प्रेजेंट होते हैं एक से ज्यादा नंबर में, तो हम कैसे लिख देते हैं, जैसे कि 2 और 5 पे है तो हम लिखेंगे कि 2,5 डाइमिथाइल, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और 3 पे आपका इन है, यहाँ पे 6 पे आपका CHO ग्रुप है। तो यहाँ पे 6 पोजीशन पे लिए आपका क्या लिखा जाएगा, ऑक्सो, ठीक है। और मेन क्या है आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसके लिए क्या लिखा जाता है, ओइक एसिड। बस अब इसको आपको जोड़ देना है, आपका आयुपैक नेम निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नाम इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, O है, तो पहले क्या आएगा, D आएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 2,5 डाइमिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल हो गया है। इसके बाद में आपका क्या आएगा, 6 पे आपका ऑक्सो ग्रुप है। फिर हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि हेक्सेनोइक एसिड है, हेक्सेनोइक एसिड, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, 3 पे इन भी है, तो हम लिखेंगे 3 इन ओइक एसिड। बस ये आपका नेमिंग हो गया इसका। अब इसको आप मैच कर लो, आपको ऑप्शंस में कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C के अंदर दिया हुआ है 2,5 डाइमिथाइल, ठीक है, 6 ऑक्सो हेक्स 3 इनोइक एसिड, किस तरीके से है, यहाँ पर D स्मॉल में लिखा हुआ है, तो ये C ऑप्शन से मैच हो रहा है। बस ऐसे आपको देख लेना है, ठीक है। बाकी में देखिए आपको AL इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि एल्डिहाइड वाले के साथ में दिया हुआ है। और इसके बाद में है 6 फॉर्माइल, तो उनमें से तो हो नहीं सकता है, तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट है। आप खुद से नेमिंग लिख के देख सकते हैं, जिससे मैच हो रहा होगा उसको सीधा आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई तुक्का लगाने वाली बात है नहीं। सो इसका ये ऑप्शन है। और ये जो है 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, 2020 में आया हुआ है ये पेपर में। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे आयुपैक नेम पूछा हुआ है इसका। आयुपैक नेम देखिए कैसे करेंगे इसका, ये दिख रहा है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए होते हैं, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इसके अंदर, आपको देखिए लास्ट में, देखिए लास्ट का जो लिखा हुआ है ना उसको देखिए, पेंटेनोइक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड और साइक्लोपेंटेनोइक एसिड। पेंटेन पेंटेन है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन की चेन की बात होती है, 5 कार्बन की, ठीक है। तो देखिए इसमें जो नेमिंग होगी आपकी, नंबरिंग जो हम करेंगे वो कहां से करेंगे, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो गया, नंबरिंग इस कार्बन को 1, अब किसको दोगे, इसको दोगे, किसको दोगे, यहाँ पर जो हम नंबरिंग देंगे वो देंगे हम इस कार्बन को, ठीक है। उसके बाद में ये 3, ये 4, ये 5, ये वाली जो हमारी रिंग है इसको हम 5 कार्बन को नंबरिंग इसी तरीके से देंगे। यहाँ पर जो आपकी नंबरिंग है ये ऐसे नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, ये देखो यहाँ पर जो आपका ये पहला कार्बन है ये रहा,
दूसरे कार्बन पे इससे जो नेक्स्ट कार्बन है इसको देखो, यहाँ कंपैरिजन करो और यहाँ कंपैरिजन करो। इससे जो नेक्स्ट कार्बन है इस पे CH3 अटैच है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब नो सब्स्टिट्यूएंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा ही नहीं हुआ है। तो हमारे पास में जब हम नेमिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको 1 2 3 लेते हो तो 3 पे ब्रोमीन आएगा और फिर 4 5 पे CH3 आएगा। तो हम लोएस्ट नंबरिंग लेते हैं, तो सबसे पहले CH3 यहाँ पे पड़ रहा है तो नंबरिंग हमारी ऐसे जाएगी। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है, 4 पे Br है और 2 पे CH3 है, बाकी तो सब साइक्लोपेंटेन है ये रिंग, ठीक है। तो देखिए आपका हो गया साइक्लोपेंटेन। जो जो चीजें आपको पता लग रही हैं उन्हें आप एक जगह पे लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटेनोइक एसिड। अब आपका 2 पे मिथाइल है, एक चीज ये है, और आपका 4 पे ब्रोमो है। बस इन चीजों को आपको जोड़ना है और आपका इनमें से एक ऑप्शन आ जाएगा। सो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 4 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप देखिए अलग अलग लिखे हुए हैं, तो आपका 4 ब्रोमो और 2 मिथाइल, ये चीज आपकी इसी में है। 4 ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, साइक्लो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी है ये। बाकी में जो है 3 ब्रोमो 5 मिथाइल दिया हुआ है, सो 3 पे ब्रोमो है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, वही चीज जो मैंने बताई है, 3 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोइक एसिड, ये नाम लिखा है। सी वाले में है 3 ब्रोमो 5 मिथाइल, तो 3 पे ब्रोमो है, 5 पे मिथाइल है, और फिर इसने लिखा है साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो वाला नहीं लिया हमने, कौन सी नंबरिंग ली, यहां से 2 पे मिथाइल और 4 पे ब्रोमो, बाकी नाम सेम रहा, लेकिन ये वाली पोजीशन चेंज हो गई कि 2 पे मिथाइल लेना है कि 5 पे मिथाइल लेना है, और यहाँ पर 4 पे ब्रोमीन आएगा कि 3 पे ब्रोमीन आएगा। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम नेमिंग करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 इज द करेक्ट। ये भी आया हुआ है सितंबर, आपका दिया हुआ है 4 सितंबर को 2020 में, ये पेपर के अंदर आया हुआ है। अगले में इसमें पूछा हुआ है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा हुआ है। तो ये वाले स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देखते हैं, हमारा मेन चीज क्या है, ये वाली है, जहां पर ये C डबल बॉन्ड C आ रहा है, ठीक है। इसके अबाउट देखते हैं C डबल बॉन्ड C में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखना है। अब यहाँ पर कौन सा शो करेगा, मतलब कि बाकी सब शो नहीं करेंगे, कोई एक शो करेगा इनमें से। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर देखना है कि सिमेट्री कहाँ पर नहीं है। सिमेट्री जहां पर नहीं होगी वहां पर आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कंपाउंड, जहां पर भी सिमेट्री हो जाएगी वहां पर शो नहीं करेगा कंपाउंड। तो देखिए सिमेट्री आप देख सकते हो, इस वाले पे देखो, इस वाले पे अगर पूरे पे देखते हैं आप तो इस तरीके से रिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड C है, मान लो यहाँ पर मैं कार्बन इस तरीके से बना दूं तो ये C डबल बॉन्ड C हो गया, 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पर है, ठीक है। और इस कार्बन के अबाउट में अगर आप देखोगे तो इधर का पोर्शन इधर का पोर्शन इक्वल है ना, तो ये सिमेट्रिकल हो गया, एक जैसा है। अगर मैं इधर Br लगा दूं अब ये अनसिमेट्रिकल रह गया, तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये क्या है, सिमेट्रिकल है, यानी कि ये जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये वाला शो करेगा। अच्छा इसको भी बता देती हूँ कि ये क्यों शो नहीं करेगा। अगर आप इसको देखोगे, ये कार्बन H और Cl के साथ में लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे बना दूं, मैं इसको ऐसे बना दूं, ये कार्बन H के साथ में लगा हुआ है और Cl के साथ में लगा हुआ है, कहीं पर भी ले लो H और Cl को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन हो गए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, और यहाँ पर लेकिन दोनों जगह पर क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। तो अगर आप इस वाले कार्बन के अबाउट में देखोगे तो दोनों पोर्शन क्या हो गए, सिमेट्रिकल हो गए, इधर देखो और इधर देखो ना, तो ये आपका कैसा है, सिमेट्री है इनके अंदर। तो जहां पर भी आपकी सिमेट्री आ रही है यानी ये भी शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक H और Cl है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक जगह पर H लगा दो, एक जगह पर आप Cl लगा दो, लेकिन अभी भी ये वाला और ये वाला पोर्शन क्या है, सिमेट्रिकल है, इधर भी कुछ नहीं है इधर भी कुछ नहीं है, तो यानी कि ये भी शो नहीं कर पाएगा, अलग होना चाहिए एकदम।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ में H और Cl लगा हुआ है, H लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपकी सिमेट्री नहीं आई तो ये आपका शो करेगा। अब आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे ये आपका C डबल बॉन्ड C हो गया, इधर आपका H है, इधर आपका Cl है। इधर वाला पोर्शन अगर आप देखते हो और इधर वाला पोर्शन अगर आप देखते हो तो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर नो सिमेट्री, यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे देखा जाता है कंपाउंड्स के अंदर। इसके बाद में जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है आयुपेक नेम। द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आपको बताना है आयुपेक नेमिंग क्या होगी। तो देखिए इसमें आप आयुपेक नेमिंग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आपको दिख रहा है पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि आपका सिर्फ पेंटेनोइक एसिड ही हो सकता है आंसर। तो ब्यूटेनोइक एसिड जहां पर भी है उसको तो आप वैसे ही कट मार दो, क्यों, क्योंकि हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखते हैं। अब लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हम देखेंगे, यहां से आप प्रायोरिटी दोगे ना, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, इस तरीके से देंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, 5 कार्बन की है, तो यानी पेंट आएगा इसके अंदर, पेंट आएगा फॉर 5 कार्बन, यही दिया हुआ इसके अंदर। इसी तरीके से आप करोगे। अब इसके बाद में बस 2 इसके अंदर है ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, एक आपका 4 पे CH3 है और 3 पे आपका OH ग्रुप है। तो 4 पे आपका है मिथाइल, 3 पे आपका है हाइड्रोक्सी। तो जहां पर भी आपका ये दिया हुआ है 3 पे हाइड्रोक्सी और 4 पे मिथाइल, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम चलेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे M है, यहाँ पे H है, H पहले आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। सिंपल है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला में है, इसमें आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ अ कन्फॉर्मेशन इन एसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो आपके एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जो साइक्लिक हैं मतलब वो रिंग वाले हैं, एसाइक्लिक मतलब जो रिंग वाले नहीं हैं, सिंपल चेन वाले टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। तो एसाइक्लिक के अंदर आपके जो भी कन्फॉर्मेशंस होते हैं उनके स्टेबिलिटी के लिए कौन सा फैक्टर इनमें से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बताना है, जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए पहला आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, तो वो तो होती है। इसके बाद में आपको दिया हुआ है स्टेरिक इंटरेक्शन, स्टेरिक मतलब आपके जो बल्की ग्रुप्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से जो स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको हम कहते हैं, तो वो स्टेरिक इंटरेक्शंस भी इसके अंदर होती हैं जो स्टेबिलिटी का रीजन रहती है। जैसे कि अगर आप एक आपका बल्की ग्रुप ऊपर है, दूसरा अगर सेकंड कार्बन की अगर नीचे है, तो वहां से आपकी स्टेबिलिटी हो जाती है। अगर वो आमने सामने होते हैं, न्यूक्लियस फॉर्म के अंदर होते हैं, तो वहां पर आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये कॉन्फॉर्मेशंस होती है ना जो आपकी एल्केन्स के अंदर मिलती हैं, क्योंकि जो सिंगल कार्बन का बॉन्ड होता है उसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल होता है। तो आगे वाले कार्बन को घुमाओगे और एक को कांस्टेंट रखोगे एक ही जगह पर और एक को घुमाओगे तो अलग अलग कॉन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। इसके बाद में आपका एंगल स्ट्रेन है। अब एंगल स्ट्रेन जो होता है वो आपके साइक्लिक के अंदर होता है, ए साइक्लिक के अंदर नहीं। एंगल स्ट्रेन होता है आपका अलग अलग रिंग के अंदर होता है। जैसे कि आपकी ये है साइक्लोप्रोपेन है ये, तो ये साइक्लोप्रोपेन है, इसके अंदर कितना है एंगल 60 डिग्री का है। ये आपका क्या है साइक्लोब्यूटेन है, इसके अंदर कितना एंगल है 90 का है, 90 का है। इसी तरीके से 5 कार्बन के ऊपर आते हैं, फिर 6 कार्बन के ऊपर आते हैं, तो सब में अलग अलग एंगल होते हैं। यहाँ पर कितना एंगल है 120 का, ये 6 कार्बन की हो गई। इसी तरीके से आपके 7 कार्बन के हो जाते हैं, 7 कार्बन के अंदर 128 हो जाएगा। फिर अगर आपके 8 कार्बन हो गए, 8 कार्बन वाला जो होगा उसमें 135 डिग्री हो गया। मतलब इस तरीके से कि आपका क्या है, ये एंगल स्ट्रेन जो आता है, बेयर्स की जो एंगल स्ट्रेन की थ्योरी है उसके अंदर ये एंगल स्ट्रेन जो है ये आपका आता है रिंग्स के अंदर। रिंग के अंदर ही तो कहीं एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल स्ट्रेन आपका आता है इन साइक्लिक
साइक्लिक के अंदर आता है, जहां पर भी आपकी रिंग बन रही होंगी उनके अंदर आता है। इसके बाद में आपका टॉर्शनल स्ट्रेन है। टॉर्शनल स्ट्रेन आपका वही है जब भी आपके दो कार्बन है इस तरीके से, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों के जो भी बल्की ग्रुप है जब भी वो इक्लिप्स फॉर्म के अंदर आएगा तो वहां से आपका टॉर्शनल स्ट्रेन जनरेट होता है, जब भी इक्लिप्स फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, जहां पर आपका स्टैगर्ड हो जाता है तो वहां पे आपका स्ट्रेन कम हो जाता है इसके अंदर, तो वो इक्लिप्स फॉर्म के लिए होता है। तो एंगल स्ट्रेन है जो आपका साइक्लिक के लिए, तो इसलिए एंगल स्ट्रेन आपका आंसर है जो आपका ए साइक्लिक के लिए गवर्न नहीं करता उसकी स्टेबिलिटी को। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आपको बताना है आयुपेक नेम कंपाउंड का। सो कंपाउंड का आयुपेक नेम आप किस तरीके से बताएंगे। सबसे पहले तो नंबरिंग देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास में क्या क्या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ये मिथाइल है, इधर इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर आपका क्या है डबल बॉन्ड है, इधर आपका क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। सो आपकी डबल बॉन्ड की प्योरिटी ज्यादा है ट्रिपल वाले से, तो आपकी नेमिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी है तो 4 5 6 7 फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएंगे यहाँ से हम। ठीक है, अब ऐसे आप नेमिंग करोगे तो आपको दिख रहा है 1 पे आपका इन है। जो जो चीजें पता लगती हैं उनको आप लिख सकते हो कि वो आपकी एक बार हो जाएंगी कि 1 पे आपका इन है। ठीक है, 6 पे आपका आइन है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है। और आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए इस चेन में ये जो आपकी चेन जा रही है मेन, इसमें आपका 3 पे CH3 है और 5 पे CH3 है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 3 5 पे आपका डाइमिथाइल है। 7 कार्बन की चेन है तो यानी कि आपको हेप्ट यूज करना है। और आपका 4 पे ये वाला ग्रुप है पूरा, 1 2 3 कार्बन की चेन है तो आपको लिखना है 4 पे प्रोपाइल है। बस ये हो गया इसका नाम। अब इसको आपको जोड़ देना है, वहीं से आपका नेमिंग आ जाएगी। अब जोड़ोगे कैसे इसको, कौन सी चीज पहले आएगी। आप देखो इसमें आपका क्या है, डी है, ई है, वाई है, तो पहले आपका डी आएगा, मतलब 3 5 डाइमिथाइल सबसे पहले आएगा। तो नेमिंग में हो जाएगा आपका 3 5 डाई मिथाइल। ठीक है, इसके बाद में आप क्या लिखोगे 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन। इसमें आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी के साथ में मैच हो रहा है, 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया, तो यही आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आपको आयुपेक नेमिंग सिंपली आप कर सकते हो। नेक्स्ट में आयुपेक नेमिंग आपसे फिर से पूछा हुआ है कंपाउंड का, तो आयुपेक नेमिंग के लिए नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखेंगे कहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3, यही हो गया ना आपका 1 2 3, आपका 4 ये वाला कार्बन और 5 ये वाला कार्बन, ऐसे इस तरीके से हो गई। ठीक है, अब देखो ये आपकी नेमिंग नंबरिंग हो गई। अब आपके क्या क्या प्रेजेंट है, 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है आपका, 4 पे आपका Br लगा हुआ है ब्रोमीन, और ये तो 5 तो CH3 है ही। अच्छा बस यही है आपके पास में, तो 5 कार्बन है यानी कि पेंट है। 2 पे आपका डबल बॉन्ड यानी En लिखेंगे। 4 पे आपका क्या है ब्रोमो, और 3 पे आपका क्या है मिथाइल है। सबसे पहले क्या आएगा, अल्फाबेटिकली अगर आप देखोगे तो बी आता है, तो इसीलिए आपका 4 ब्रोमो पहले लिखा जाएगा। नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि बी पहले आता है कि एम पहले आता है। बी पहले आता है तो 4 ब्रोमो पहले आएगा, भले ही 3 मिथाइल कहीं भी जाए। तो 4 ब्रोमो, फिर आपका 3 मिथाइल पेंट, फिर लिखेंगे 2 इन ENE। कौन से आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। अब यहाँ पे 3 ई लगेंगे यहाँ पर, मतलब 1 N फिर E। अब यहाँ पर लिखा जाएगा, जो बीच में आ रहा है वहां पर नहीं लिखा गया है, वहां पे सिर्फ आएगा EN जैसे पिछले वाले के अंदर था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसके अंदर। अगला देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 मिथाइल पेंट 2 इन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, मतलब एल्कीन की HBr के साथ में रिएक्शन हो रही है परऑक्साइड के प्रेजेंस में।
तो यहाँ पर आपको एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, पता है आपको H जाएगा और Br जाएगा एल्कीन के पास में, एक जगह पे H और एक जगह पे Br। नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं इसके कितने होंगे। तो पहले तो रिएक्शन में देखो, ठीक है, रिएक्शन देखो क्या हो रही है, क्या है इसमें 3 मिथाइल पेंट 2 इन है। सो यहाँ पे आपको पेंट पता है यानी कि 5 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे क्या है 3 पे मिथाइल है यानी कि 3 पे CH3 लगा देते हैं, 2 पे इन है यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है। मैंने इधर से नंबरिंग की है 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से। बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो जिधर जिधर कमी है, यहाँ 4 हो गई, यहाँ हो गई H, यहाँ पे हो गया CH3। अब यहाँ पे इसने कहा इसमें HBr का एडिशन किया है इन दी प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, यानी कि H2O2 के प्रेजेंस में है या फिर परऑक्साइड लिख दे जो भी है। अब यहाँ पे आपको पता है कि H कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास में, और Br कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास में। मतलब जिसके पास में पहले से ही हाइड्रोजन की कमी है उसी के पास में हाइड्रोजन जाएगी, जिसके पास में हाइड्रोजन ज्यादा है उसके पास में Br जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेन प्रोडक्ट CH3 CH2 CH CH3, मैंने इसको नीचे कर दिया यहाँ पे, और CH Br CH3, बस यही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे हैं, प्रोडक्ट तो ये मिल गया मुझे, स्टीरियो आइसोमर्स कैसे पता लगेंगे कितने हो गए। स्टीरियो आइसोमर्स के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, जो भी कंपाउंड के लिए पूछा गया है इसमें आपको क्या फाइंड करने हैं, इसमें आपको फाइंड कर लेने हैं नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स हैं। तो कायरल आप कैसे देखोगे, अगर ये कार्बन कायरल है तो यानी इससे जो भी आपके चारों ग्रुप अटैच होंगे वो सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी ABCD चारों अलग। तो यहाँ पर आपको देखना है इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, ये तो हो ही नहीं सकता कायरल, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई 2 हाइड्रोजन तो एक जैसे हो गए ना ग्रुप, इसके एटम जो भी अटैच है। इस वाले कार्बन पे आते हैं, एक तो H अटैच है इसके साथ में, एक CH3 अटैच है, अलग है। एक जगह पे इसके पास में क्या अटैच है, CH2 CH3 अटैच है, ये भी अलग हो गया। और चौथी चीज क्या अटैच है, CH Br CH3, तो ये वाला ग्रुप भी इससे अलग है, मतलब इस कार्बन से चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये आपका कायरल कार्बन हो गया। ऐसे ही आओ इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे भी अगर आप देखोगे तो एक तो हाइड्रोजन अटैच है, एक ब्रोमीन अटैच है, एक CH3 अटैच है, तीनों अलग ग्रुप है, और एक आपके पास में ये बड़ा ग्रुप अटैच है, अलग ही दिख रहा है आपको। तो ये वाला कार्बन भी आपका क्या है, कायरल है। इससे नेक्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एक जैसे लग रहे हैं, हो ही नहीं सकता। तो इसमें आपके जो भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें आपके टोटल 2 कायरल सेंटर है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है आपका 2 की पावर n। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर ही है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन जितने भी हैं वो 2 की पावर में रख दो और आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर रखेंगे 2, कितना होता है 4। इसका मतलब इसके अंदर टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया है 4, वही आपका आंसर है। अगले में पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोजेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इनमें से कौन से कंपाउंड के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर सबके अंदर ही एसिडिक हाइड्रोजन तो है, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक इस वाले के अंदर रहेगी, जो 4th आपको ऑप्शन दिया है। ये इसलिए रहेगी क्योंकि देखो इसके अंदर ना इतने सारे ग्रुप्स हैं, COOMe, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 3 जुड़े हुए हैं। बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हैं, 3 तो देखो COOMe जुड़े हुए हैं और एक सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कौन ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि वो ज्यादा जल्दी H दे पाएगा, ठीक है। जबकि ये चीज आप देख सकते हो कि H निकलने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब वो चार्ज जो है बहुत आसानी से ले सकता है। जो भी आपका स्टेबल रहेगा, जो भी स्टेबिलाईज रहेगा, उस अनायन को स्टेबिलाईज कर देगा, वही आपका ज्यादा एसिडिक होता है। ऐसे ही हम देख लेते हैं एसिडिटी, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कार्बन के साथ में इस तरीके से 3 ग्रुप्स अटैच हैं, COOMe COOMe, चार्ज लेने के लिए बैठे हुए हैं इसके पास में इतने सारे ग्रुप। तो इन्हीं COOMe ग्रुप्स की वजह से आपका इनमें मोस्ट एसिडिक हो जाएगा इसी वाले का। सबसे ज्यादा आपको देखना है यहाँ पर आपका है, ये H चले जाएगा, ठीक है, H+ बन के निकल जाएगा। आपका जो भी नेगेटिव चार्ज है ये पूरे इस पे घूम सकता है।
और यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर इससे कम स्टेबिलाईजेशन है, इससे कम। वैसे है, एसिडिक तो है ये, लेकिन कौन सबसे ज्यादा है, वो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर। इसके बाद में आपसे एक और इसके अंदर पूछा हुआ है, अमंग द फॉलोइंग 4 एरोमेटिक कंपाउंड्स विच वन विल हैव द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आप ऑप्शंस देख सकते हैं और ये बताना है आपको सिर्फ कंपाउंड को देख के कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा इनमें से। मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होगा, जो जिसमें इंटरेक्शन कम होगी, जो ऑलरेडी इजीली टूट सकता है। तो बाकी अगर आप कंपाउंड्स देखोगे तो उन सबके अंदर क्या है, आपके ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखिए ये वाले हैं आपके पास में, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, सब है इसके पास में इंटरेक्शन करने के लिए। ये रहा COOH है, COOH है। यहाँ पर देखिए इस वाले में भी कम से कम एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जो भी है इंटरेक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, किसी भी तरीके की इंटरेक्शन रहेगी, लेकिन इन वालों में रहेगी। इस वाले के पास में तो कुछ भी नहीं है। ये सिंपल आपका क्या है, ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है, सिंपल इधर रिंग। तो यानी कि बस एक फ्यूज रिंग बनी हुई है, नेफ्थलीन जिसको हम कह देते हैं। इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह इस तरीके से नहीं दिख रही है। मेनली ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो H तो यहाँ पर भी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहेगी, जबकि इनके अंदर इंटरेक्शन रहेगी। तो जहां इंटरेक्शन की बात हो रही है, इंटरेक्शन वीक, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट लो। अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, मुझे ज्यादा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकत देनी पड़ेगी उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो मेल्टिंग फॉर्म में आ पाए। तो यहाँ पर आपका लेस इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन कम होने की वजह से आपका लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। इसकी बात हो रही है यहाँ पे नेफ्थलीन की। सो ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया हुआ है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सबके अंदर इंटरेक्शन रहती है, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है उतना ज्यादा इसको टाइम लगेगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट तक लेके आने के लिए। सो आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें। और ऐसी ही और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।